खातून जिन्होंने के ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया और स्टूडेंट्स को मारा, उनको सज़ा दे दी गई है। बांग्लादेश की शेख हसीना जो है उनको जी सज़ाए मौत सुना दी गई है और ये सुबह से ये खबर जो है ज़ाहिर है कि तमाम ही दुनिया के टीवी चैनल्स पर आ रही है और सबसे पहले बहुत शुक्रिया वसीम सर कि आज आप आए हैं और इसी बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि 2024 में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से तकरीबन 1400 लोग मारे गए थे बांग्लादेश में, उसके ऊपर उनको ये सज़ा सुनाई गई है। उस वक्त भारत में मौजूद हैं शेख हसीना, क्या किस तरह ले रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट थी प्राइमरीली इसमें स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था और ये शुरू हुई थी एक कोटा सिस्टम के ऊपर, जिस पे स्टूडेंट्स को बहुत एतराज़ था कि जी ये ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है कि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जा रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तीसरी नस्ल वो कोटा अवेल कर रही है। तो ये अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जब इनकी वॉर ऑफ लिबरेशन थी उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था तो उनके लिए ख़ास इन्होंने कोटा मख्तस कर दिया था सरकारी नौकरियों में, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी। तो उस पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू की, तो हसीना वाजिद ने बेदरेग इस्तेमाल किया ताकत का और पैरामिलिट्रीज को इन्वॉल्व किया, उसमें पुलिस थी और अंदाज़ा यही है कि तकरीबन 1400 के करीब, यूएन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1400 लोग उसमें मारे गए, जो कि मेजॉरिटी जिनमें स्टूडेंट्स की थी। तो ये ट्रायल चल रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ढाका में। ये कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है, ये उनकी अपनी एक लोकल डोमेस्टिक कोर्ट है, जिसने कि आज उनको ये सज़ा सुना दी है, सज़ाए मौत की। और उनके अलावा जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको भी सज़ाए मौत सुना दी गई है, और बाकी और भी जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी गई हैं। तो बेसिकली ये जो स्टूडेंट्स के खिलाफ इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कि बहुत कैजुअल्टीज़ हुई, फैटेलिटीज़ हुई, बहुत से लोग मारे गए, उस जुर्म में इनको ये सज़ा सुनाई गई है। जी आरज़ू। बिल्कुल, लेकिन सर ज़ाहिर है वो उस वक्त हमने भी देखा था जो पिछले साल जो कुछ हुआ था। इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद है, लेकिन आपको लग रहा है कि बांग्लादेश की कोर्ट जो है वो सज़ा दे पाएँगी, या इसके ऊपर आपको लगता है कि कोई अपील हो जाएगी और कुछ ना कुछ जो है वो रास्ता निकाल लिया जाएगा शेख हसीना के लिए, या निकाला जाना चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अपील तो की जा सकती है, लेकिन उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये कहा है, हसीना वाजिद के बेटे ने कहा है कि हम अपील नहीं करेंगे। हम अपील उस वक्त करेंगे जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वजूद में आएगी और वो इलेक्शंस जो होंगे उसमें अवामी लीग को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा, और उसके बाद जो एक हुकूमत वजूद में आएगी उसके दौर में फिर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में अगर अभी वो अपील करते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब ये है कि प्रैक्टिकली तो अमल दरामद नहीं हो सकता इस सज़ा के ऊपर, क्योंकि वो है ही नहीं है वहाँ बांग्लादेश में, वो इंडिया में है और उनके वेयर अबाउट्स भी पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, और इंडिया के साथ वैसे भी तल्लुकात आजकल कुछ अच्छे नहीं है बांग्लादेश के, और उनको वहाँ पे पनाह मिली हुई है हसीना वाजिद को। तो लेकिन इसकी बाहर एक सिंबॉलिक वैल्यू है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि बांग्लादेश ने हमारे यहाँ तो आप देखें ना कि हमारे यहाँ तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन उनको सज़ा भी नहीं दी जा सकी। तो एटलीस्ट ये है कि सिंबॉलिकली ये एक पैगाम है उन तमाम कुव्वतों के लिए जो कि ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करती हैं, कि अगर ये काम करेंगे तो फिर ये सज़ा भी मिलेगी आपको। जी हाँ। लेकिन शेख हसीना का सर एक ज़माने में हम लोग तो बड़ी तारीफ़ भी किया करते थे पाकिस्तान से बैठकर, उनकी गवर्नमेंट जाने से पहले की बात मैं कर रही हूँ, कि जिसमें कहा जाता था कि जी उन्होंने जो मौलवी हैं उन्हें मौलवी की जगह पे रखा है, जो फ़ौज है उसे फ़ौज की जगह पे रखा है, एजुकेशन सिस्टम भी उनका अच्छा था, इकोनॉमी भी उनकी ठीक-ठाक चल रही थी। तो ये आपके ख्याल से एकदम ये जो चेंज आया है वो क्यों आया? क्या लोग थक गए थे उनकी 10 साल या 11 साल की जो हुकूमत थी उससे, या आपको लग रहा है कहीं न कहीं शेख हसीना से कोई गलती हुई जिसकी वजह से इस वक्त हम उनका ये इस किस्म की सिचुएशन में उनको देख रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट तो हुई उनके दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। उनके फॉरेन रिलेशंस अच्छे हुए, इंडिया के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हुए उस दौर में। मैं इस साल फरवरी में मैं गया था बांग्लादेश, मैंने जाके देखा वहाँ पे हाईवेज़ बनी हैं और फ्लाईओवर्स बने हैं, एक्सप्रेसवेज़ बनी है वहाँ पे, और काम हुआ है। उन्होंने काफ़ी काम किया डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हसीना वाजिद के दौर में जो काम हुआ शायद वो पिछले किसी दौर में उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन था, ऑपरेशन था, यानी शख्सी आज़ादियाँ नहीं थी, लोगों को अपनी बात कहने का उस तरीके से मौका नहीं दिया जा रहा था, हर चीज़ के ऊपर स्टेट कंट्रोल था, डिसेंट को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था, मीडिया पे पाबंदियाँ थी, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही थी, फेयर ट्रायल्स नहीं हो रहे थे, लोगों को पकड़ लिया जाता था, लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता था। तो उसके खिलाफ बहरहाल एक रिजेंटमेंट तो थी मुल्क के अंदर, और फिर वही रिजेंटमेंट जो थी वो हमने देखा जो जुलाई अगस्त में, जब तक मुल्क से फरार नहीं हो गई उस वक्त तक वो मुल्क के अंदर शदीद मुजाहरे हुए, और स्टूडेंट्स भी आ गए सड़कों पे और दूसरे लोग भी आ गए जो अपोजिशन पार्टीज थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया। तो आप इसका लेसन ये है कि आप डेवलपमेंट भी करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं मुल्क के अंदर, फॉरेन रिलेशंस को बेहतर बनाएं, लेकिन मुल्क के अंदर रिप्रेशन हो
मुल्क में लोगों को खुल के बात करने की आज़ादी ना हो, हुँ। लोगों पे जब्र हो, मीडिया जो है वो पाबंद हो कि उसने जो सियासी नैरेटिव है वही बयान करना है और लोगों को उठा लिया जाए, जेलों में बंद कर दिया हाँ। जाए, फेयर ट्रायल्स ना हो, तो फिर वो जो लावा है वो एक दिन वो पक के तैयार हो जाता है और फिर वही होता है जो जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में हुआ और उसके नतीजे में फिर हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ा और आज हम देख रहे हैं कि उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है। लेकिन सर ये तमाम चीज़ें जो आपने गिनाई कि जी मीडिया पे पाबंदी, बात नहीं करने देना और कई तरह के लोगों को अरेस्ट हो जाना लोगों का और कई दूसरी चीज़ें पाकिस्तान में भी हो रही हैं। आपको लगता है चाहे उस लेवल की ना हो, लेकिन पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को रोका जा रहा है, जिस तरह से लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है या जैसे जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, वो ऑलमोस्ट कुछ-कुछ मिलता-जुलता है जो शेख हसीना के टाइम पे था। क्या यहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई लावा पक रहा है? क्या यहाँ पर भी आपको लगता है कि लोग जो हैं वो किसी दिन एकदम भड़क उठेंगे? देखिए 2 सूबे जो हैं हमारे उनमें तो अ, हालात बहुत ख़राब है इस वक़्त। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और कैथी में हालात बहुत ख़राब। आज़ाद कश्मीर में जहाँ हम हुकूमतें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, नई बना देते हैं, अपने बंदे ले आते हैं। नुमाइंदा हुकूमत इस वक़्त ना कश्मीर में है, अब एक नई हुकूमत ला रही है हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह गिलगित-बल्तिस्तान में भी इसी किस्म की सूरत-ए-हाल है। तो ये तो हाल है हमारी जो छोटे इलाके हैं, रियासतें हैं या छोटे सूबे हैं उनमें। पंजाब में भी हालात ठीक नहीं है। पंजाब में भी और मरकज़ में भी, सिंध में भी इस वक़्त जो मरकज़ में 2 हुकूमतें हैं वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं हैं क्योंकि वो एक जाली और फ्रॉड इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आई। अच्छा, सिंध के अंदर भी अब रिज़ेंटमेंट बढ़ रही है क्योंकि ये एनएफसी अवार्ड को भी रिवाइज़ करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी रेज़िस्ट तो कर रही है लेकिन वो कितना रेज़िस्ट कर लेगी? वो नैब के केसेस भी पिछले दिनों उन्होंने कुछ खोल लिए थे, यानी फाइलें खुल गई थी, फाइलें बाहर निकल आई थी। तो मुल्क के अंदर इस वक़्त रिप्रेशन है पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। बेपनाह रिप्रेशन है। कोई बंदा खुल के बात नहीं कर सकता। मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज़ किया जा चुका है। अब सिर्फ़ कोई थोड़ी बहुत लोगों को जो इस वक़्त इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सोशल मीडिया से मिलती है। हुँ। बाकी तो मीडिया सारा इन्होंने मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज़ कर दिया है। तो जहाँ पे आप मीडिया पे पाबंदी लगा दें, शख़्सी आज़ादियाँ सल्ब कर लें कि यानी मतिउल्लाह जान जैसे बंदे के ऊपर केस हो गया जी मनशियात का। अब सोचें असद तूर है, उसको रोक लिया गया जी एयरपोर्ट पे जी आप बाहर नहीं जा सकते। हालाँकि ये मासूम लोग हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये कोई दहशतगर्द लोग नहीं है, ये आम सहाफ़ी हैं और ये बेदाग माज़ी है इनका। ये किसी के पेरोल पे भी नहीं है। सर मेरे भी बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए गए और नो फ्लाई लिस्ट में भी नाम है। आपका है। मतलब बताइए मैं मतलब ना मेरा किसी पार्टी से लेना ना देना, फिर हाँ, भी तो सर लेकिन ये खौफ सर इनको बचाता है या इनको मज़ीद नुकसान होता है इस तरह की हरकतें करके किसी गवर्नमेंट को? इन द लॉन्ग रन तो नुकसान होता है ना, कि जब आप लोगों को इस तरीके से दबा देंगे, हर तरह से पाबंदियाँ लगा देंगे, किसी को खुल के कोई बात नहीं करने देंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत सजा दी गई। ये खबर निकल के आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को पिछले साल हुए दंगों जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए थे, ये बेसिकली स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट था जिनसे कि उनकी सरकार को भी इम्पैक्ट पड़ा था। बट शेख हसीना वहाँ से निकलने में कामयाब रही और उन्होंने भारत में शरण ली। भारतीय सरकार ने शेख हसीना को पूरी प्रोटेक्शन दी, साथ में ही उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करी, लेकिन फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको सजाए मौत सुना दी। कहा यह जा रहा है कि अब उनको